अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ना ही कंफर्ट की, ना ही फ्यूल एवरेज की, ना ही किसी और बला की। आज हम बात करेंगे सिर्फ पावर की, और पावर हर बंदे को चाहिए होती है, बाइक के अंदर भी होनी चाहिए। ये हम जैसे यंगस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोस्ट एग्रेसिव टॉप 3 में जो 1 to 5 cc कैटेगरी के अंदर हैं वो कौन कौन से बाइक्स हैं। इसमें मैंने बाइक्स को रैंक कर दिया है। सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 तक जाएंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नंबर 3 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है होंडा CB 125F। होंडा CB 125F को मैंने नंबर 3 पे क्यों रखा है, चलें इसकी रीजंस को जानते हैं। सबसे पहले इस बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं। तो होंडा CB 125F का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन है। अब ओवरहेड वैल्व होने की वजह से बाइक पावर तो प्रोड्यूस करता है, और बाइक पावर प्रोड्यूस करने के साथ साथ फिर आपको वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस करके देता है। अब इंजन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से तो बाइक पावरफुल है। आगे हम ज़रा इंजन की थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। तो इंजन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बोर इसका है 56.5 mm और इसका स्ट्रोक है 49.5 mm। इस बाइक की जो आपको कंप्रेशन रेशो मिल रही है ये 9.0:1 है, और इस बाइक की अगर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर्स मिल रहे हैं। अब ये बात तो होगी इस बाइक के इंजन की। अब हम इस बाइक की टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक की जो आपको टॉप स्पीड मिल रही है वो है 105 से 110 तक, या फिर अगर मैक्सिमम की बात कर लें तो 115 तक। इससे ऊपर बहुत ही मुश्किल है, इक्का दुक्का को शायद मिली हो इससे ऊपर स्पीड, लेकिन जो मोस्टली केसेस हैं वो 105 से 110 तक ही हैं। अब आप टॉप स्पीड का अंदाज़ा लगा लें कि 105 से 110 तक टॉप स्पीड है, और ओवरहेड वैल्व इंजन है, और ओवरहेड वैल्व का काम ही पावर प्रोड्यूस करना होता है। तो बीच में ये क्या रीज़न आ गई कि बाइक अपनी तरफ से तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक्चुअली यूजर्स को इतनी स्पीड मिल नहीं रही। तो इसकी जो रीज़न है वो है पावर टू वेट रेशो। अब इस बाइक की जो पावर है वो ऑलमोस्ट 10.2 से 10.5 के दरमियान इस बाइक की हॉर्स पावर है ऑलमोस्ट। और अगर हम इस बाइक के वेट की बात कर लें तो इस बाइक का वेट है 122 kg। अब इतनी 10.5 तक इसकी हॉर्स पावर है और इस बाइक का वेट है 122 kg। बाइक कहाँ इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, अगर आप थोड़ी सी अल्ट्रेशन करवा दें तो अल्ट्रेशन के साथ आपका बाइक 120 प्लस भी चला जाएगा, लेकिन बाइक स्टॉक कंडीशन में 105 से 110 तक ही जाता है, और कुछ केसेस में 115 तक चले जाता है, वरना इससे ऊपर बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बाइक की बात करें तो मैंने नंबर 2 पे जिस बाइक को रखा है वो है यामाहा YBZ। अब यामाहा YBZ के अगर हम इंजन की बात कर लें तो इस बाइक का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। आपको जो पिछला बाइक मिल रहा था वो ओवरहेड वैल्व इंजन था, और इस बाइक का जो इंजन है ये वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको जो पावर है उसमें भी थोड़ी सी कमी फील होती है। इसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो इस बाइक की जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस बाइक का बोर है 54 mm, इस बाइक का स्ट्रोक है 54.0 mm। बोर और स्ट्रोक दोनों सेम है, और इसके साथ साथ इसकी बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है वो 10.0:1 है। इस बाइक के अंदर भी आपको 5 गियर मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस बाइक की पावर की तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हॉर्स पावर ऑलमोस्ट सेम है। अब बेसिकली फ़र्क क्या आ रहा है दोनों बाइक्स में, और मैंने इस बाइक को नंबर 2 पे क्यों रखा है, तो रीज़न है वेट। इस बाइक का जो पावर टू वेट रेशो है वो कदरे बेहतर है होंडा CB 125F के पावर टू वेट रेशो के साथ। अब CB 125F की मैंने आपको जो वेट बताया है वो है 122 kg। 122 kg वो हो गया, और उसके बाद जब आप बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा लेते हैं, जब फुल करवाते हैं तो उसका वेट एक्स्ट्रा आ जाता है, और आपका अपना वेट हो जाता है फिर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें YBZ की तो YBZ के अंदर भी यही चीज़ है, लेकिन बीच में फ़र्क वेट का ही आ जाता है, क्योंकि उसका जेन्युइन वेट है 122 kg, इसका जेन्युइन वेट है 118 kg। 118 kg का ये बेसिकली बाइक है, और जाहिर सी बात है 4 किलो का फ़र्क भी अच्छा भला फ़र्क डाल देता है। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि 2 बंदों की आप रेस करवाएं, और एक बंदे को आप 5 किलो का डंबल पकड़ा दें, दूसरे बंदे को आप कुछ भी ना दें, वो बेयर हैंडेड उसको भगा दें। तो ये तो पॉसिबल है कि शुरू में कुछ देर के लिए जो डंबल वाला बंदा है वो आगे निकल जाए, लेकिन एंड में बेयर हैंडेड वाला बंदा ही आगे निकलेगा, क्योंकि उसके पास वेट कुछ नहीं है, वो तसल्ली से भाग रहा है, जबकि इसको वेट कैरी करना पड़ रहा है ज़्यादा। तो बेसिकली यही फ़र्क आपको CB 125 में और यामाहा YBZ में मिल जाता है। अब CB 125 का जो इंजन है वो ओवरहेड वैल्व है, तो शुरू की पावर उसकी काफ़ी अच्छी है। अब पॉसिबिलिटी तो है कि शुरू में वो बाइक निकल जाए, लेकिन एंड में YBZ निकल जाता है, और ये लोगों ने खुद ही पर्सनली टेस्ट भी किया है। दोनों बाइक्स की रेसेस भी हुई हैं और YBZ जीता भी है रेस में।
कुछ रेसेस में ऐसा हुआ है कि CB125F बिल्कुल दुम पे बिल्कुल उसके पिछले टायर तक लगा रहा है। कुछ में ऐसा भी हुआ है कि YBZ काफ़ी ज़्यादा गैप कर गया है। अब वो चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि चलाने वाला किस तरह है, लेकिन मोस्टली केसेस में YBZ ही विन किया है। और YBZ के विन करने की रीज़न एक तो उसका राइडर होता है और दूसरा रीज़न उसका वेट था। तो इस वजह से मैंने इस बाइक को सेकंड नंबर पे रखा है। अब इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट बाइक की तरफ। तो हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट बाइक है वो है डेफिनेटली हम सबका प्यारा दुलारा लेजेंडरी होंडा CG125। होंडा CG125 को नंबर 1 पे रखने की रीज़न आप सबको पता है और मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। 11.5 हॉर्स पावर इस बाइक का इंजन प्रोड्यूस करता है। हद की वाइब्रेशंस होती हैं बाइक के अंदर, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। पेट्रोल एवरेज नॉर्मल है इस बाइक की, कुछ नहीं है, लेकिन बाइक के अंदर आपको पावर मिल रही है और बाइक के अंदर साउंड है। तो इसी चीज़ का पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट दीवाना है। कुछ लोग नहीं होंगे, बहरहाल हम तो हैं। बाइक का साउंड बहुत अच्छा है, बाइक की पावर बहुत अच्छी है। अब पावर इस बाइक की मशहूर किस वजह से है, वो भी इस बाइक का वेट है। इस बाइक का जो वेट है वो सिर्फ 100 kg है और लगता नहीं है। जब भी आप पुराने मॉडल से नए मॉडल पे शिफ्ट करते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नए मॉडल का वेट कम हो गया। रीज़न होती है क्वालिटी, और ये चीज़ सिर्फ होंडा फॉलो नहीं कर रहा, ये चीज़ आपको यामाहा में भी मिलेगी, ये चीज़ आपको सुजुकी में इतनी देखने को नहीं मिलती, लेकिन यामाहा और अगर आप बात करें होंडा की तो उसमें ये चीज़ आपको वाज़े फ़र्क देखने को मिलती है। अगर आप 1 साल पे शिफ्ट करेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि 2022 से अगर आप 2023 पे आएंगे तो शायद आपको इतना फ़र्क ना फील हो, लेकिन जब आप 2020 से 2022 या 23 पे आएंगे तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पता लगेगा कि बाइक का जो वेट है वो कितना लेस हो गया। अब फ्यूचर के जो बाइक्स हैं वो लेस ही होते जा रहे हैं, मतलब वेट उनका ज़रा कम होता जा रहा है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो 99 या 100 kg है, लेकिन जेन्युइनली आपको कम फील होता है इससे। तो उसकी रीज़न यही है कि इसकी जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन डिक्रीज़ कर रहे हैं। जब भी नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी कम ही आपको फील होती है और इसी वजह से जो बाइक है वो ज़्यादा उड़ता जाता है। अब अगर आप 2010 मॉडल की बात कर लें तो 2010 मॉडल या इससे पहले जो बाइक्स थे उसमें कोई यूरो 2 टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो बाइक भी भागते थे। फिर 2010 के बाद इन्होंने यूरो 2 टेक्नोलॉजी लॉन्च की। यूरो 2 लॉन्च करने के बाद पेट्रोल एवरेज आपकी बेहतर हुई, आपकी जो स्पीड है वो बेहतर हुई, और यही चीज़ आपको अब 2023 मॉडल तक मिल रही है। सो गाइस, ज़रा स्पीड वाले टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो इस बाइक की जो आपको टॉप स्पीड मिल रही है, अगर तो बंदा अच्छा चलाने वाला है तो 110 प्लस ईजिली चला जाता है। 115 तक तो नॉर्मल इसकी स्पीड है अगर आपके अंदर जिगर है भगाने का। 115 के बाद 120 तक भी लोग इसको लेके गए हैं और काफ़ी लोग लेके गए हैं। आप YouTube पे सर्च कर लें, वीडियोस भरी पड़ी हैं, आपको 120 तक जाता हुआ हर 125 दिख जाएगा। अगर आपका 125 नहीं जा रहा तो उसकी आपको थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। सेटिंग से मुराद मेरा अल्ट्रेशन नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस थोड़ी कार्बोरेटर की सेटिंग करवानी पड़ेगी। बाकी थोड़ा सा प्लग व्लग का होता है काम, तो ये सारा काम जब आप करवा लेंगे तो उम्मीद है आपका बाइक 120 तक चला जाएगा। क्योंकि जो मैंने जितने पर्सनली खुद टेस्ट किए हैं और जितने मैंने रिव्यू किए हैं और जितने वीडियो में देखे हैं, सब 120 तक ऑलमोस्ट ईजिली चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर 120 तक नहीं भी जाते तो 115 तक तो लाजमी जाते हैं। तो 125 जो है वो आपको सबसे बेहतर मिल रहा है पावर के अंदर, और उसकी रीज़न है वेट। 100 kg है इस बाइक का वेट होंडा 125 का, 122 kg है होंडा CB125F का वेट, और 118 kg है यामाहा YBZ का वेट। अब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि YBR जो है वो ज़्यादा तेज़ है। नहीं, YBR ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आपके पास होंडा 125 नहीं है तो एक दफ़ा चला के देखें, आपको वाज़े फ़र्क पता लग जाएगा कि कौन सा बाइक ज़्यादा तेज़ है। YBR इस वजह से निकल जाता है कि YBR के अंदर 5वां गियर है, और होंडा CB125 भी शायद इस वजह से निकल जाए कि उसके अंदर 5वां गियर है। अब होंडा के अंदर आपको होंडा 125 के अंदर 4 गियर मिल रहे हैं, और यही रीज़न है कि बाइक जब 100 क्रॉस करता है तो 100 क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा स्लो अपनी स्पीड अचीव करता है, जबकि जो बाकी बाइक्स हैं उनमें होते हैं 5वें गियर, तो वो 5वां गियर लगाते हैं और जाने दे दनादन 115-120 तक वो फिर टच कर जाते हैं। CB125 तो वैसे नहीं करता, लेकिन आपका जो YBZ है वो 120 तक टच कर लेता है। सो गाइस, बातों बातों में प्राइजेस तो हम भूल ही गए। प्राइस मैं आपको सारे बाइक्स ही बता देता हूँ। यामाहा YBZ की जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,93,500 रुपये। होंडा CB125F जो है उसकी आपको प्राइस अभी मिल रही है 2,83,900 रुपये, और जो आपको होंडा 125 मिल रहा है उसकी प्राइस है 1,85,900 रुपये। अब तीनों की बल्कि प्राइस में आपने डिफरेंस देख लिया है। तीनों की प्राइस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बस YBZ और होंडा CB125F के अंदर कम डिफरेंस है, लेकिन अगर आप होंडा 125 को कंपेयर करेंगे CB125F से और उसके साथ साथ YBZ से तो आपको अच्छा भला फ़र्क मिलेगा।
सो गाइज अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पावर को ही देखना है तो पावर के लिए मैं कहूँगा कि आप होंडा 125 की तरफ जाएं। अगर आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं तो एक्सेप्ट पेट्रोल एवरेज। पेट्रोल एवरेज आपको वैसे इसमें 35 से 40 तक मिल जाती है। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।